नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड टिप बाय फूड टेक। कैसे हैं दोस्तों? बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो डोंट गो बनानास एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, सो टाइटल पढ़ के तो आपको पता ही चला होगा कि आज का टॉपिक है अबाउट कार्बाइड से जो बनाना राइप किए जाते हैं उसके ऊपर। सो ये बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन इतनी खराब आ गई है कि मतलब एवरीवेयर वी आर गेटिंग दिस बनानाज विच आर राइपन विद द कैल्शियम कार्बाइड। ओके, सो ये बेसिक टॉपिक है। अभी मैं एक आपको चीजें बताती जाऊंगी। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज अ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक व्हाइट कलर की जैसे पाउडर है वैसे ही आपको लगेगा। वो केमिकल है जिसके वजह से जो केमिकल रिएक्शन होती है फ्रूट्स के ऊपर, जो फ्रूट्स है वो जल्दी से राइप हो जाते हैं। एक्चुअली वो राइप नहीं हो जाते, जैसे नेचुरल प्रोसेस है राइपिंग की वैसे वो राइप नहीं हो जाते। उनके अंदर जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसके ऊपर से जो ऊपर का कवर है वो बहुत जल्दी डिस्कलर हो जाता है। मतलब अगर ग्रीन इनिशियल फ्रूट है तो वो जल्दी से ऑरेंज या येलो या जो भी उसका नेचुरल कलर है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बट इनसाइड फ्रूट विल बी लिटिल बिट थोड़ा कच्चा ही रह जाता है। सो व्हाट दिस कैल्शियम कार्बाइड डू, इट जस्ट फिजिकली एंड केमिकली चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द फ्रूट। ओके, वो एग्जैक्टली राइप जैसे नेचुरल राइप होता है फ्रूट वैसे वो राइप नहीं करता है। एंड फ्रेंड्स, आई विल टेल यू दिस कैल्शियम कार्बाइड इज हाईली कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट। लेकिन बहुत सारे जो ये फ्रूट वेंडर होते हैं या फार्मर्स होते हैं उनको इस बात की आइडिया नहीं होती है और जहाँ डिमांड है उसका सप्लाई कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं कि अगर अनराइप फ्रूट्स है तो उसे जल्दी से राइप करने के चक्कर में वो कैल्शियम कार्बाइड का यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं। बट दे डोंट नो कि उनके हाथ में जो भी पाउडर कैल्शियम कार्बाइड की लगती है, अगर वो खुद खाना खा रहे हैं, उनके बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जहरीला उनके बच्चों के लिए, उनके खुद के हेल्थ के लिए भी है। बट दे डोंट नो दिस एस्पेक्ट और वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बाइड की मात्रा से फ्रूट्स पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। केरला में, महाराष्ट्र में टन्स एंड टन्स ऑफ राइपन बनानास जो कैल्शियम कार्बाइड से राइप किए हुए वो पकड़े गए। बट स्टिल द सिचुएशन इज सेम। every year they seize lot of fruits which is ripened with the calcium carbide, but still the scenario is not changing. So in this case what we can do as a consumer, एक तो पहले है कि हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखे कि कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए फ्रूट्स कैसे दिखते हैं और एज अ कंज्यूमर हम लोग ये सिचुएशन चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो ये दो पॉइंट में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ओके, so as a wise consumer we should understand the difference between naturally ripened fruits and unnatural means calcium carbide से जो ripened fruit है उसके अंदर difference पता करना। so आज specifically हम लोग बनाना के बारे में बात कर रहे हैं। so I will tell you the difference कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ मैं एक पिक्चर्स पुट कर रही हूँ जो मैंने एक्चुअली मेरे घर में ये बनाना आए थे और जो आर्टिफिशियल राइपन है। सी सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, अगर आप ये जो बनाना है उसके स्टेम आप देखेंगे सो दे आर वेरी ग्रीन इन कलर, वेरएज आप बनाना देखेंगे तो जो बनाना है वो पूरा राइप लग रहा है कि पूरा येलो हो गया, लेकिन उसका जो स्टेम है वो ग्रीन ही है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस यू कैन सी इन द आर्टिफिशियल राइपन बनाना। वो क्या करते हैं कि जो बनाना की स्टेम है उससे पकड़ते हैं और जो कैल्शियम कार्बाइड का सोल्यूशन बनाया रहता है बाल्टी में तो उसमें वो डुबा देते हैं और निकाल के रखते हैं। सो वाइल पुडिंग इनसाइड वो स्टेम है वो उनके हाथ में रहता है तो वहां तक कैल्शियम कार्बाइड पहुंचता नहीं है, तो वो स्टेम जो है वो ग्रीन ही रह जाते हैं और जहां तक कैल्शियम कार्बाइड का सोल्यूशन लगता है वहां वो डिप करने तक वहां से नीचे का कलर है वो आपको डिफरेंस इजीली यहाँ पे दिख रहा है। देखिए दिस ऑल थिंग दिस इज ग्रीन। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि जो विजुअली आप पता कर सकते हैं दैट इज ये देखिए, अभी ये मैंने सीधा फार्म से लाए हुए बनाना है। सो इसे आप अगर ठीक से देखेंगे सो यू कैन सी द थोड़ा बहुत इसके अंदर ना धूल मिट्टी आपको दिखेगा। इसके जो ऊपर के स्टेम है और इसके ऊपर भी आपको ये थोड़ा सा धूल लगेगा। वेरएज जो कैल्शियम कार्बाइड के सोल्यूशन में डिप किए रहेंगे सो वो जब इस सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका पूरा डस्ट वगैरह है वो निकल जाता है और वो आपको पूरे क्लीन दिखेंगे। मतलब यहाँ जैसे डस्ट, नेचुरल डस्ट दिखता है कि अगर पेड़ से हम लोग कुछ निकाल रहे हैं तो इतने दिन वो पेड़ पे है तो उसमें वो नेचुरल डस्ट रहेगा।
कैल्शियम कार्बाइड के सोल्यूशन वाले में डस्ट नहीं रहेगा, उसकी आपको जो ये छिलका है वो बहुत क्लीन लगेगा। सो दिस इज द टू मेजर डिफरेंस यू कैन फ्रॉम विच यू कैन आइडेंटिफाई राइपन बनानास, नेचुरल राइपन बनानास और जो कैल्शियम कार्बाइड में राइप किए हुए बनानास है। सो कभी भी आप अगर जा रहे हैं परचेस करने के लिए तो ये दो डिफरेंस ध्यान में रखिए। नेक्स्ट थिंग, एज अ कंज्यूमर हम लोग क्या कर सकते हैं ये अवेयरनेस करने के लिए कि जो भी आपके फ्रूट वेंडर रहेंगे तो उनसे आप बात कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि दिस कैल्शियम कार्बाइड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर आप उनसे पूछिए कि जहाँ से वो मार्केट से ला रहे वहाँ पे कोई ऐसे प्रैक्टिस होती है क्या कि जहाँ पे व्हाइट कलर का केमिकल, दे डोंट नो इवन द नेम ऑल्सो कैल्शियम कार्बाइड, वो व्हाइट पाउडर से बोलते हैं कि व्हाइट पाउडर है, व्हाइट पाउडर है। सो उनसे पूछिए कि ये व्हाइट पाउडर के अंदर डुबा के आपने लेके आए हैं क्या, या आपने कहीं देखा है क्या ऐसी चीज की जहाँ पे ये व्हाइट पाउडर में डुबाए जाते हैं फ्रूट्स। सो ये अवेयरनेस आप उन तक पहुंचाइए। एंड सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू कि अगर आप देखे जाए तो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कि लोग आजकल खेती करना ऑलमोस्ट बंद कर रहे हैं। सो डिमांड जो है वो बढ़ ही रहा है और सप्लाई जो नॉर्मल था उससे भी कम हो रहा है। सो दिस डिफरेंस इज लार्ज और इसकी वजह से ये सब फूड इंडस्ट्री में माल प्रैक्टिसेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो एटलीस्ट जो भी आपके फैमिली में जो भी फार्मिंग से रिलेटेड कोई है, मतलब आपके जहाँ पे आपके घर है वहाँ पे कोई फार्मर है या आपके फैमिली से कोई है जो फार्मिंग कर रहा है, तो उनको सपोर्ट कीजिए। सो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू सिटिंग इन द सिटी इज, जो आपके पहचान में फार्मर्स है या तो आपके फैमिली में कोई फार्मिंग कर रहा है तो उनको जो फर्टिलाइजर्स लगते हैं या तो फिर नेचुरल जो खेती करते वक्त जो चीज़ें लगते हैं, सो यू कैन जस्ट इफ़ यू आर वेल टू डू फैमिली, थोड़ा सा आपका हिस्सा उनके फर्टिलाइजर पे या तो थोड़े जो भी खेती के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उनके ऊपर आप अगर उनको दे दे तो उनको भी लगेगा कि येस समबडी इज इंटरेस्टेड इन फार्मिंग एंड समबडी इज हेल्पिंग मी आउट, क्योंकि जो बेच रहे हैं और जो उगा रहे हैं उसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उनके जो एफर्ट्स लगते हैं उसका तो उनको पे हो ही नहीं रहा है, जो वो उगा रहे हैं वो उगाने का जो बेसिक कॉस्ट है उसके कट टू कट वो बेच रहे हैं। सो इसकी वजह से फार्मिंग दिन ब दिन कम होता जा रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई भी फार्मर आपके पहचान में है सो प्लीज़ हेल्प देम आउट। अगर आप पैसे की मदद कर सके तो पैसे की कीजिए, मेंटली आप उनको मोटिवेट कर सके कि यस दिस इज अ फार्मिंग, दिस इज अ वेरी मच नीडेड फॉर आवर कंट्री, तो मोटिवेशन उनको दीजिए और ये करके आप थोड़ा तो अपने हिसाब से फार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो होप दिस वीडियो वॉज नॉलेजेबल फॉर यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और भी इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं। बाय फॉर नाउ।